क्वेश्चन है, दिया गया है कि टेन कोष्टक में θ1 प्लस θ2 है इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 बटे 1 माइनस tan θ1 tan θ2। तो θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है tan θ1 बराबर 1/2 है और tan θ2 बराबर 1/3 है। तो हम लोग tan θ1 की जगह 1/2 रखेंगे और tan θ2 की जगह 1/3 रखेंगे। हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। tan कोष्टक में θ1 θ2 इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 बटे 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिखते चलते हैं, इधर का हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिख लेते हैं, tan θ1 प्लस θ इक्वल टू tan, अब tan थीटा देखिए θ1 दिया, tan θ1 बराबर 1/2 है, तो हम लोग इसकी जगह पे 1/2 रखेंगे। 1/2 प्लस θ2, tan θ2 क्या दिया 1/3, तो 1/3 ले लेते हैं। फिर बट्टे में है ये पूरे 1 माइनस tan θ1 1/2, ये जो दिया है 1/2 इसे ले लेंगे 1/2 गुणे, यहाँ गुणे चिन्ह है ले लेंगे। tan θ2 दिया है 1/3, हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इधर कैसे लिख लेंगे, tan कोष्टक में θ1 प्लस θ2 इक्वल टू, ऊपर का हम लोग सॉल्व करें, इसका इसमें गुणा कर देंगे एक में और इसका इसमें गुणा कर देंगे, और फिर दोनों नीचे का गुणा कर देंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो 3 निकलने 3 प्लस का चिन्ह लिख लेंगे। इसका 2 करने 2 होगा तो 2 लिख लेंगे, और फिर इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 3 का और 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 6 बट्टे में 6, और फिर ये पूरा बट्टे में सभी 6। अब इन दोनों का एक साथ कर लेते हैं, ऊपर का गुणा और नीचे का एक साथ। पहले लिख लेंगे 1 माइनस इसका गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और नीचे का 3 है 2 है, इन दोनों का करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब tan कोष्टक में θ1 प्लस θ2 इक्वल टू, इन दोनों को अब जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ऊपर बट्टे में 6 है, 6 लिख लेते हैं। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, और ये माइनस का चिन्ह है तो एक ये घट जाएगा इसमें से, 6 करने 6 और माइनस 1 कर देंगे तो 5/6 आ जाएगा, और ऊपर का गुणा कर देंगे और नीचे का एक साथ कर देंगे। तो लिख लेंगे हम tan θ1 θ2 इक्वल टू, तो ऊपर का नीचे ऊपर का और नीचे से इसे गुणा कर देंगे, और इससे गुणा कर देंगे उनको, तो 5 गुणे 6 आ जाएगा बट्टे 5 गुणे 6 ये भी आया। तो ये दोनों कट करके एक बना लेंगे, दोनों बराबर कट जाएंगे तो एक आ जाएगा। हम लोग लिख लेंगे tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 1 आ गया, और tan 45 का मान होता है 1, तो हम लोग इसकी 1 की जगह लिख लेंगे tan 45। इसको लिख लेते हैं tan कोष्टक में θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 1 की जगह पर लिख लेंगे tan 45। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह, तो tan 45 डिग्री। अब tan से tan हम लोग हटा देंगे, इस tan से इस tan को हटा देंगे, और θ1 प्लस θ2 आ जाएगा 45 डिग्री। हम लोग वही लिख लेंगे θ1 प्लस θ2 बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यही ज्ञात करने के लिए ये दिया था।
थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान पूछा था। हम लोग का आ गया यही आंसर। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि साइन 2a इक्वल टू 2tan a बट्टे एक 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी दोनों बराबर। तो सिद्ध करना हम लोग को, तो हम लोग लिख लेंगे पहले इधर का लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे, इधर का राइट हैंड साइड। तो लिख लेंगे LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। तो हम लोग को दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो हम लोग क्वेश्चन है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2a बराबर, ये जो बराबर है लिख लेंगे 2 10 TAN a बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए बराबर, ये क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 30 डिग्री। तो जहाँ जहाँ ए है हम लोग वहाँ पर 30 डिग्री धर देंगे। एक यहाँ पे 30 डिग्री धर देंगे, यहाँ पे धर देंगे, यहाँ पे धर देंगे। हम लोग लिख लेंगे साइन 2 पूरे ए बराबर हम लोग 30 डिग्री धर लेंगे। 30 डिग्री इक्वल टू 2 10 10 एक जगह 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक जगह 30 डिग्री धर लेंगे। और हम लोग अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये 60 आ जाएगा। लिख लेंगे साइन 30 दूनी 60, ये 60 डिग्री इक्वल टू 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 60 का मान होता है √3 बट्टे साइन 60 का होगा √3 बट्टे 2 इक्वल टू 2, ये ऐसे लिख लेंगे। और 10 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान ले लेंगे हम लोग 1 बट्टे √3, ये जो बट्टे लगा हम लोग लगा लेंगे। 1 दिया 1 लिख लेंगे प्लस 30 डिग्री का मान होगा 1 बट्टे √3। इसका ये वर्ग है तो हम लोग इसको वर्ग में कर देंगे। अब हम लोग करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का लिख लेंगे इसे 3 बट्टे 2 इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 का, ये देखिए इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया और इसका गुणा कर देंगे 2 करने 2, तो ऊपर आ गया 2 बट्टे √3 बट्टे, अब हम लोग इसको यह 1 लिख लेंगे 1 प्लस ये 1 का वर्ग कर देंगे 1 हो जाएगा, इसका करेंगे वर्ग से ये रूट से बाहर आ जाएगा, √3 करेंगे तो बाहर होके 3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखते चलते हैं √3 बट्टे 2 इक्वल टू, ये तो ऊपर का ऐसे लिख लेंगे 2 बट्टे √3 बट्टे, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 करने 3 और ये प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, 3 करने 3 1 4, तो हो जाएगा 4 बट्टे 3 हो गया। अब देखिए इसका सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से गुणा हो जाएगा और दोनों बीच वाले ये आपस में गुणे हो जाएंगे। सबसे ऊपर वाला इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लेते हैं पहले √3 बट्टे 2 इक्वल टू, इसका 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसका √3 का 4 से गुणा कर लेंगे तो √4 लिख लेंगे और √3। अब इसको इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, तो हम लिख लेंगे √3 बट्टे 2 इक्वल टू 3 है 3 बट्टे 2 √3
अब हम लोग इसका ऊपर √3 दिया है तो √3 का हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ नीचे जो √3 दिया है तो ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख लेंगे √3/2 = 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से इसमें, और ये 2 का इधर बट्टे √3 दिया है और अलग से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड का लिख लेंगे √3/2 = ऊपर का ऐसे रहने देंगे √3 बट्टे इसका हम लोग 2 गुणे √3 से करेंगे, गुणा कर देंगे। √3 दिया है तो ये बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा। तो हम लोग इसको ये और ये कट रहा है तो हम लोग काट देंगे, ऊपर नीचे काट देंगे। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाएगा √3/2 = √3/2। तो ये सिद्ध हो गया, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये सिद्ध है। दोनों साइड बराबर आ गए तो ये सिद्ध है। सिद्ध हो गया। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सत्यापित करूं, सत्यापित यानी सिद्धि करना है, सत्यापित या सिद्ध करना, सत्यापित करूं tan 2a बराबर 2tan a बट्टे 1 - tan² a, यानी दोनों बराबर सिद्ध करना है। इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सिद्ध करने के लिए हम लोग लिख लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, यानी दोनों साइड बराबर आना चाहिए। आंसर दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो हम लोग A की जगह दिया हम लोग को, जहाँ ये हम लोग 30 डिग्री मान धर लेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan 2a बराबर 2tan a बट्टे 1 - tan² a। तो हम लोग A की जगह पर 30 डिग्री ये दिया है 30 डिग्री, तो हम लोग 30 डिग्री धर देंगे। tan 2 गुणे 30 डिग्री = 2tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan² 30 डिग्री हम धर दिए। अब लिख लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। tan 30 दूनी 60, यानी 60 डिग्री = 2tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan 30 डिग्री। अब हम लोग tan 60 डिग्री का मान रख लेंगे। तो हम लोग का tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। तो हम लोग यहाँ पर इसके जगह tan 60 डिग्री की जगह पर √3 लिख लेंगे, √3 बट्टे 2 लिख करके 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो हम लोग लिख लेंगे 2/√3। और उसके बाद ये बट्टे लगा करके लाइन खींच करके 1 - tan 30 डिग्री का मान हम लोग रख लेंगे, ये 1 आएगा, ये 2 यहाँ, इसके बाद से ये 1, तो tan 30 डिग्री का मान आएगा 1/√3। इसके ये वर्ग लगा तो हम लोग इस पर वर्ग लगा देंगे। अब इसके बाद से इधर का लेफ्ट हैंड साइड का लिख लेंगे √3 बट्टे, अब ये 2 दिया है, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बट्टे ये √3 लिख लेंगे,
3। अब बट्टे में वाले बट्टे को लगाएंगे, ये 3 है, 1 माइनस इसका स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। इसको √3 है, √3 2 बार होगा, इसको एक बाहर आकर के 3 हो जाएगा। इस साइड का हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, √3 = 2 बट्टे √3, फिर बट्टे इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 करने 2, और ये माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो इसके एक घट जाएगा, तो 2, ये 3 है, 3 करने 3, एक घट जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 बट्टे 3, 2 बट्टे 3। अब ये हो जाएगा इसका ऊपर का सबसे ऊपर का सबसे नीचे वाला गुणा होगा, और दोनों भी बीच में है, ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो इधर हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड √3 = राइट हैंड साइड जो है 2 का गुणा 3 का गुणा करेंगे, या 2 2 3 6, यानी 6 हो गया। इसका इसमें गुणा हम लोग किए हैं, और इसका इसमें गुणा करेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे 6 को, तो 2 3 6, तो ऊपर 3 लिख लेंगे, √3 बट्टे = 3 बट्टे √3। अब ये 3 नीचे बच रहा है तो इसको ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और √3 से नीचे भी गुणा कर देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का √3 = 3 लिख करके इसी से जो नीचे दिया है √3, इसी से हम लोग ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर लेते हैं, √3 बट्टे √3। ये वाला दिया है तो अलग से, ये दिया है तो हम लोग ये लिख लेंगे और अलग से √3 से गुणा कर लेंगे। हम लोग का इधर दिया है √3 = 3 गुणे √3 बट्टे √3 से गुणा हो जाएगा तो 3 आएगा, 3 आ गया। उसके बाद 3 से 3 कट गया, तो हम लोग का आ गया आंसर √3 बट्टे = √3। तो दोनों साइड बराबर हो गए, तो ये सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिकोणमिति व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इसी क्वेश्चन को पहले यहाँ पर लिख लिए हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान होगा √3 बट्टे 2। sin 60 का मान होता है √3 बट्टे 2। आज ये वर्ग है तो इसको हम वर्ग में कर लेंगे, स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का होगा यही जो है ये 60 का होता है, और 30 का भी यही मान होगा √3 बट्टे 2। ये भी स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में कर लेंगे, प्लस cot 45, cot और tan का तो 45 डिग्री का मान एक ही होता है, तो cot 45 दिया है, cot 45 का मान 1 है, इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, तो sec का होता है 2, sec 60 डिग्री का होगा मान 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे, और इसका वर्ग दिया तो वर्ग कर लेंगे, माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, cosec स्क्वायर 30 डिग्री ये होता है 2, sec का 60 डिग्री का 2 होता है, और cosec 30 डिग्री का 2 होता है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसके बाद ये स्क्वायर है सब, अब इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और 3 हो जाएगा, और इसका 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये भी ऐसे इसका वर्ग करेंगे √3 का वर्ग करेंगे तो 3 निकल के बाहर आ जाएगा, और इसका वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा,
प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे ये 4 हो जाएगा। तो ये माइनस है एक, ये प्लस है तो ये कट जाएंगे। अब ये भी दोनों बराबर है, इक्वल टू ये 4 है, यहाँ भी 4 कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे यहाँ, जब यहाँ भी दिया है 4 दिया है तो यहाँ भी हम लोग 4 ले लेंगे। या तो इसको दोनों बराबर दिया है तो हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, इसको कर लेते हैं 3√4 प्लस 3/4 प्लस, अब यहाँ भी हम लोग 4 ही कर लेंगे, नीचे 4 करेंगे तो ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करके ये भी आ जाएगा। तो पहले 1/4 लिख लेते हैं, जब नीचे 4 किए हैं तो यहाँ भी इसमें 4 का गुणा कर देंगे। अब हम लोग कर लेंगे, अब नीचे सभी जगह सेम हो गया है तो हम लोग नीचे 4 लिख लेंगे और ऊपर का हम लोग जोड़ लेंगे। इसका गुणा 4 का गुणा करेंगे ये 4 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 ही समझ लीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 3 3 6 6 4 10, तो हम लोग ऊपर लिख लेंगे 10। देखिए हम लोगों को क्या किया है, ये 3/4 था प्लस 3/4 हम लोग ऐसे लिख लिए, और इसको ये तो कट गया है, एक प्लस में था एक माइनस में था तो ये कट गया, और इसको हम लोग नीचे एक बट्टे में करके 4 लगा लिया है, तो 4 लगा करके ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसके बाद से हम लोग ये नीचे सेम हो गया तो इसको हम लोग सेम 4 लिख लिए हैं और ऊपर जोड़ दिए हैं, सबको जोड़ दिए हैं, तो 3 3 6 6 4 10 हो गया। यही हम लोग किए हैं, इक्वल टू, अब 2 से काटेंगे, 2 से 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो हम लोग का 5/2 आ गया, और हम लोग का यही आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग लिख लेंगे इसे, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो हम लोग साइन ले लेते हैं, साइन 45 का मान लिखेंगे, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 हो गया, और इसका वर्ग दिया तो हम लोग वर्ग कर लेंगे, ये वर्ग कर लिए, और ये माइनस लिख लेंगे। अब टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम लोग लिख लेंगे टेन 60 डिग्री का मान √3, और इसका वर्ग दिया है तो इसका भी वर्ग कर लेंगे, प्लस कॉस 90 दिया है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो हम लोग कॉस 90 का मान 0 रख लेंगे, और इसका भी स्क्वायर किया गया है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे एक ही आ जाएगा, और 2 का वर्ग कर √2 है, √2 का वर्ग कर देंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √2 बाहर आ गया, माइनस √3 करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 3 निकल के बाहर आ जाएगा, प्लस ये तो 0 हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब इसका इसमें अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 3 6, तो 1 लिख लेंगे पहले 1, ये माइनस लगा लेंगे माइनस, अब इसका कर 2 का गुणा कर देंगे 3 में, 2 3 6 हो गया, बट्टे 2। अब हम लोग इसको 6 माइनस 6 है प्लस 1 है, तो माइनस 6 प्लस 1 में से करेंगे तो हम ये माइनस का 5 आएगा, क्योंकि इसके सामने का ये जो चिन्ह दिया है घटाने का, ये बड़ा, ये छोटी अंक है ये बड़ी अंक है, तो इसके सामने वाला चिन्ह जो आ रहा है वही हम लोग लगाएंगे, तो माइनस आ रहा है, ये बड़ी अंक है तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे -5/2, और यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इसी क्वेश्चन को पहले यहाँ पर लिख लिए हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। आज ये वर्ग है तो इसको हम वर्ग में कर लेंगे, स्क्वायर हो गया प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का होगा यही जो है ये 60 का होता है और 30 का भी यही मान होगा √3/2। ये भी स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में कर लेंगे प्लस कॉट 45, कॉट और टेन का तो 45 डिग्री का मान एक ही होता है, तो कॉट 45 दिया है, कॉट 45 का मान 1 है, इसका वर्ग कर लेंगे प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री दिया है तो सेक का होता है 2, सेक 60 डिग्री का होगा मान 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे और इसका वर्ग दिया तो वर्ग कर लेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री ये होता है 2, सेक का 60 डिग्री का 2 होता है और कॉसेक 30 डिग्री का 2 होता है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसके बाद ये स्क्वायर है सब, अब इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और 3 हो जाएगा, और इसका 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस ये भी वैसे इसका वर्ग करेंगे √3 का वर्ग करेंगे तो 3 निकल के बाहर आ जाएगा, और इसका वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा माइनस 2 का वर्ग करेंगे ये 4 हो जाएगा, तो ये माइनस है एक ये प्लस है तो ये कट जाएंगे। अब ये भी दोनों बराबर है इक्वल टू ये 4 है, यहाँ भी 4 कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे यहाँ जब यहाँ भी दिया है 4 दिया है तो यहाँ भी हम लोग 4 ले लेंगे। या तो इसको दोनों बराबर दिया है तो हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, इसको कर लेते हैं 3√4 प्लस 3/4 प्लस अब यहाँ भी हम लोग 4 ही कर लेंगे, नीचे 4 करेंगे तो ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करके ये भी आ जाएगा, तो पहले 1/4 लिख लेते हैं। जब नीचे 4 किए हैं तो यहाँ भी इसमें 4 का गुणा कर देंगे, अब हम लोग कर लेंगे। अब नीचे सभी जगह सेम हो गया है, हम लोग नीचे 4 लिख लेंगे और ऊपर का हम लोग जोड़ लेंगे, इसका गुणा 4 का गुणा करेंगे ये 4 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 ही समझ लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3 3 6 6 4 10, तो हम लोग ऊपर लिख लेंगे 10। देखिए हम लोगों को क्या किया है, ये 3/4 था प्लस 3/4 हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, और इसको ये तो कट गया है, एक प्लस में था एक माइनस में था तो ये कट गया, और इसको हम लोग नीचे 1/4 में करके 4 लगा लिया है, तो 4 लगा करके ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसके बाद से हम लोग ये नीचे सेम हो गया तो इसको हम लोग सेम 4 लिख लिए हैं और ऊपर जोड़ दिए हैं, सबको जोड़ दिए हैं, तो 3 3 6 6 4 10 हो गया, यही हम लोग किए हैं इक्वल टू। अब 2 से काटेंगे, 2 से 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो हम लोग का 5/2 आ गया, और हम लोग का यही आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग लिख लेंगे इसे। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है साइन
साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो हम लोग साइन ले सकते हैं। साइन 45 का मान लिखेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 हो गया। इसका वर्ग दिया तो हम लोग वर्ग कर लेंगे, ये वर्ग कर लिए। और ये माइनस लिख लेंगे। अब टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम लोग लिख लेंगे टेन 60 डिग्री का मान √3। और इसका वर्ग दिया है तो इसका भी वर्ग कर लेंगे। प्लस कॉस 90 दिया है। कॉस 90 का मान होता है 0। तो हम लोग कॉस 90 का मान 0 रख लेंगे। और इसका भी स्क्वायर किया गया है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे, एक ही आ जाएगा। और 2 का वर्ग कर √2 है, √2 का वर्ग कर देंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। √2 बाहर आ गया। माइनस √3 करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 3 निकल के बाहर आ जाएगा। प्लस ये तो 0 हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब इसका इसमें अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 तिहाई 6। तो 1 लिख लेंगे पहले, 1। ये माइनस लगा लेंगे, माइनस। अब इसका 2 का गुणा कर देंगे 3 में, 2 तिहाई 6 हो गया, बट्टे 2। अब हम लोग इसको 6 -6 है प्लस 1 है, तो -6 प्लस 1 में से करेंगे तो हम ये माइनस का 5 आएगा, क्योंकि इसके सामने का ये जो चिन्ह दिया है घटाने का, ये बड़ा, ये छोटी अंक है, ये बड़ी अंक है, तो इसके सामने वाला चिन्ह जो आ रहा है वही हम लोग लगाएंगे। तो माइनस आ रहा है, ये बड़ी अंक है, तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे -5/2। और यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 10a बराबर 5/12 है तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को दिया है 10a बराबर 5/12 ये दिया है। तो हम लोग 5/12 दिया है तो हम लोग त्रिभुज बना देते हैं। हम लोग को ए पता है, 10a दिया है, ए के जगह हम लोग इसको या कोड बना करके या ए मान लेते हैं। अब ए यहाँ मान लें, बी यहाँ मान लें, सी यहाँ को। अब 10 बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो 10 कोड हम लोग का यहाँ से लिए हैं तो ये लंब हो जाएगा, 5 लंब हो गया और 12 आधार हो गया। हम लोग को ये कर्ण ज्ञात करना, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस पहले ले लेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। हम लोग ले लेंगे ए बी यानी आधार ये है इसका स्क्वायर प्लस लंब का बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण ए सी का स्क्वायर। हम लोग ए बी की जगह दिया है 12 का वर्ग करेंगे प्लस बी सी है हम लोग का, तो दिया है 5 का वर्ग करेंगे इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 44 प्लस 5 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 25 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हम लोग यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा, अब
अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आज 5 4 9 आ जाएगा, 4 2 6 और ये 1, तो हो गया हम लोग का 169 AC का स्क्वायर। और इस पर हम लोग इसको हटाने के लिए इस पर हम लोग रूट लगा देंगे, हम लोग लिख लेंगे 69 रूट इक्वल टू AC। हम लोग को AC A ज्ञात करना है, तो ये 169 जो होता है 13 का वर्ग होता है, तो हम लोग लिख लेंगे 13 इक्वल टू AC। तो हम लोग को 13 ये मिल गया, AC मिल गया, तो AC की जगह यहाँ 13 रख लेंगे। और इसके बाद हम लोग को ज्ञात करना ये साइन A का। साइन A हम लोग को ज्ञात करना है, ये हम लोग ले लेंगे साइन A बराबर साइन A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, हम लोग को लंब क्या है, लंब आया है 5, तो हम लोग 5 ऊपर लिख देंगे बट्टे कर्ण हम लोग को निकाले हैं 13, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखते हैं, दिया है 10A बराबर 3/4 है, तो साइन A प्लस सेक A का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग का दिया पहले लिख लेंगे, दिया है हम लोग को 10A बराबर 3/4। हम लोग कोण बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में ए दिया है, तो हम लोग ए यहाँ पर मानेंगे, तो ये आधार आ जाएगा, ये लंब आ जाएगा, यहाँ B 90 डिग्री पर ये C। हम लोग को 10A दिया है, तो 10 बराबर होता है, यहाँ पर देख लीजिए लाल बट्टे कक्का लिख देते हैं, लाल बट्टे कक्का। 10 हम लोग को हो जाएगा लंब बट्टे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब हम लोग का 3 आ गया और आधार ये 4 आ गया। हम लोग को कर्ण ये ज्ञात करना है, कर्ण हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। लोगों ने लिख लिया पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लोग AB लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया हम लोग का, एक कर्ण हो गया। AB हम लोग का दिया 4, हम लोग लिख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस BC दिया हम लोग को 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC। हम लोग को निकालना इसका। अब इसका हम लोग का वर्ग करेंगे 4 का, तो हो जाएगा 16 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 इक्वल टू आ गया हम लोग का AC स्क्वायर। हम लोग लिख देते हैं 25 इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इसको हम लोग इधर से हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 25, तो 25 को हम लोग रूट में कर देते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, AC हम लोग लिख लिया। अब इसका हम लोग 25 का वर्ग होता है 5, 5 गुण 5 में टूटेगा, तो ये जब कहानी में 2 आ जाते हैं, 5 5 आएंगे तो एक बाहर होके आ जाएगा 5, तो AC आ गया 5, कर्ण आ गया 5। ज्ञात करना साइन A प्लस सेक A, तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं साइन A
प्लस सेक ए, हम लोग को ये इसी का मान निकालना था। साइन ए बराबर होता, साइन ए होगा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण होगा, तो हम लोग को ये दिया है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन लंब बट्टे कर्ण होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हम लोग को 3 ले लेंगे, ये 5 है, तो 3/5। अब प्लस हम लोग को हो जाएगा ये सेक है, तो हो गया सेक, हम लोग ले लेंगे कर्ण बट्टे आधा, तो कर्ण हम लोग का हो गया 5, आधार हम लोग का आ गया 4। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें, तो हम लोग कर देते हैं इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 तिहाई 12, ये प्लस, और इसका आप करेंगे इसमें 5 में, 5 का गुणा करेंगे 5 में 25 आ जाएगा, 25, और फिर 5 का और 4 में गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 हो गया। अब हम लोग ऊपर का जोड़ लेते हैं, हम लोग ये बगल में कर लेते हैं, ऊपर का इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो गया, और ये 2 1 3, तो आ गया हम लोग का, और ये 20 लिख लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ गया 37/20 आंसर, ये हम लोग का आंसर होगा।